पहले वनडे में शर्मनाक हार के बाद अब दूसरे मुकाबले की भी टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 आई। 3 खिलाड़ियों की हो गई है विदाई। तो गौतम गंभीर ने अब तय कर ली है कि ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरीके से हराना है और अब जाके दूसरे मुकाबले में होगी कंगारुओं की जबरदस्त कुटाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, आप सभी को पता होगा कि पहले ओडीआई मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे तौर पर कहीं ना कहीं अब बचे हुए सीरीज में 2 मुकाबले हैं और अगर हमें सीरीज में वापसी करनी है और अगर हमें पहले मुकाबले का हार का बदला लेना है तो हमारे लिए ज्यादा ऑप्शन बचे हुए नहीं है। हमें दोनों के दोनों मुकाबले जीतने होंगे, तब जाकर हम सीरीज जीतेंगे। ऐसे तौर पर कहीं ना कहीं हमें टीम में बदलाव करने की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि अगर हम सेम टीम के साथ जाएंगे तो शायद हम दूसरा मुकाबला भी, ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन गवाएंगे। जी हाँ, लेकिन फिर भी कौन सी है वो 3 बड़े बदलाव और किन 3 फीसदियों को टीम से बाहर किया गया है पहले मुकाबले के बाद, गौतम गंभीर ने क्या कुछ बड़ा फैसला लिया है, चलिए ये सारी चीजों को बताऊंगा। लेकिन यहां तक अगर आप लोग भी आ गए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही रोमांचक और अद्भुत वीडियो में आप सभी को लेकर आता रहूं। तो सबसे पहले टीम आपको देखना होगा कि पिछले मुकाबले में हमने कहां लैग किया और उस वजह से आपको उस हिसाब से आपको प्लेइंग 11 में चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहले हमने टीम में जो लैग किया वो था हमारा लैक ऑफ ओपनिंग पेयर। जी आप देखोगे कि रोहित और सुमन गिल ओपनिंग करने आते हैं। दोनों लोग अच्छे एक चौके लगाते हैं स्ट्रेट ड्राइव पर, लेकिन पहले कर रोहित शर्मा और बाद में सुमन गिल आउट हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छी शुरुआत के बाद, छोटी ही लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद दोनों एक कर अपना विकेट खोकर चले जाते हैं। क्योंकि गिल कप्तान है तो उनको प्लेइंग 11 से बाहर करने के बारे में सोचा नहीं जाएगा। लेकिन टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पर आने से पहले उन्होंने एक बैकअप ओपनर यशस्वी जायसवाल के रूप में लाया था। तो आप ये उम्मीदें कर सकते हो कि रोहित शर्मा की टीम से होगी विदाई और जायसवाल टीम में अपनी जगह बनाई। जी हाँ, जायसवाल की सबसे बड़ी रिपोर्ट यही आ रही है कि जायसवाल जो है वो टीम में जगह बनाते हुए दिख रहे हैं। टेस्ट मुकाबलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के बाद कहीं ना कहीं अब उनको एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है और ओडीआई में भी उनको मुकाबला अब रेगुलर खिलाने के बारे में टीम सोच रही है। इस वजह से ही कहीं ना कहीं दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा की हो सकती है विदाई और जायसवाल अपनी टीम में वापस आ सकते हैं ओडीआई में, और इस वजह से उनको एज अ बैकअप लाया गया था। दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो है हर्षित राणा। हर्षित राणा आप देखोगे गेंदबाजी भले ही उन्होंने 4 ओवरों की थी, क्योंकि उनके कोटे में उतने ओवर ही जाने थे, लेकिन 4 ओवरों के दौरान ही हर्षित राणा ना तो एक भी विकेट ले पाए और बल्कि उस प्रेशर को भी बनाते हुए नहीं दिख पाए। वो हर्षित राणा कहीं ना कहीं रन लूज करते हुए नजर आए। 7 की इकोनॉमी से रन लूज कर रहे थे और साथ ही साथ एक प्रेशर होता है, अगर आप मैं कहूं अगर आप विकेट नहीं लेते हो तो आप एक प्रेशर जरूर बनाते हो टीमों पे और आप दूसरे टीमों पर दबाव बनाते हो ताकि जो आपका दूसरा गेंदबाज है वो आकर विकेट ले जाए। ऐसे तौर पर हर्षित राणा रन लीक भी कर रहे थे, गेंदें डॉट नहीं करा रहे थे और मैं कहूं तो प्रेशर उस तरीके का बन नहीं पा रहा था। मोहम्मद सिराज यहां पर उन्होंने 9 गेंदें लगातार डॉट डाली थी, तो आप सोचो अगर वो 3 गेंद पर एक बाउंड्री भी खा जा रहे हैं तो ये चीजें प्रेशर वाली है कि आप 9 गेंदें लगातार डॉट डाल रहे हो, लगातार अच्छी एरियाज पे डाल रहे हो। लेकिन ऐसे ही जब आप एक ओवर खत्म कर जाते हो और दूसरे एंड से जब रन लूज हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है। तो हर्षित राणा की अब टीम से भी विदाई होगी। और तीसरे जो खिलाड़ी है वो है वॉशिंगटन सुंदर के रूप में, और वॉशिंगटन सुंदर जैसे ही बाहर जाएंगे और उनकी जगह पर एक प्योर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर लाया जाएगा और वो है कुलदीप यादव। जी हाँ, कुलदीप यादव के बारे में भी हमने काफी बात की है कि कहीं ना कहीं कुलदीप यादव के साथ नाइंसाफी होती है। और एक बार नाइंसाफी हुई ऑस्ट्रेलिया टूर के पहले मुकाबले में, जब हमने देखा कि अभी कुलदीप यादव वेस्ट इंडीज टूर पर अच्छा विकेट लेकर आ रहे थे। हमें उम्मीदें थी यार ऑस्ट्रेलिया में वो खेलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और वो विकेट ले लेते हैं। वेल, आप सभी को हैप्पी दिवाली। हमारे काफी सारे जितने भी दर्शक हैं आप लोग देख रहे हो, आप सभी को हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। तो जो है कुलदीप यादव भी अपनी टीम में जगह बनाते हुए दिख सकते हैं। बड़ी रिपोर्ट तो अभी यही आ रही है। तो ये 3 फीसदियों की होगी टीम से विदाई। तीसरे और दूसरे मुकाबले के लिए अभी से टीम ने रणनीति बनाई और खासकर से दूसरे मुकाबले के लिए टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 बनाई। तो चलिए एक बार देखते हैं कि किस तरीके की होगी प्रॉपर प्लेइंग 11 जो टीम इंडिया की होने वाली है। तो सबसे पहले टीम इंडिया के लिए ओपनिंग जायसवाल और सुमन गिल, तीसरे नंबर पर विराट कोहली, वन ऑफ द लेजेंडरी बैट्समैन एट नंबर 3, तो वो आएंगे, उनकी जगह पर कोई मैं कहूं तो शंका नहीं है। नंबर 4 पर सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर आने वाले हैं। श्रेयस अय्यर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में सेट नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसंट्रेशन होता है जो बारिश के कारण भंग होता है और उसके बाद उन्होंने अपनी विकेट भी खो दी। साथ ही साथ 5वें नंबर पर केएल राहुल जो अच्छी बैटिंग करते हुए दिख रहे थे, अच्छी फुटवर्क लगाते हुए दिख रहे थे हमें और अच्छी पारी भी खेल रही थी, तो 5वें नंबर पर वो आपको दिखेंगे। 6वें नंबर पर अब आपको अक्षर पटेल देखने को मिल जाएंगे। 7वें नंबर पर आपको नीतीश कुमार रेड्डी देखने को मिलेंगे। और उसके बाद 8वें नंबर पर आपको कुलदीप यादव, 9वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा, 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और 11वें नंबर पर आपको अब दिखेंगे टीम में मैं कहूं तो अर्शदीप सिंह। तो यही होने वाली है प्लेइंग 11 दूसरे मुकाबले के लिए।